हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो एबीटी की जो ज्वाइनिंग है वो कब तक होने वाली है और उसका जो आगे का प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है और बहुत जल्द ही आपको एक नई खुशखबरी मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और कोर्ट केस का इसमें बच्चों ने क्या किया है और जो इसके जो प्रोविजनल कैंडिडेट हैं उनका क्या होगा, उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और क्या जो अगर प्रोविजनल कैंडिडेट सबसे ज़्यादा ईडब्ल्यूएस में है तो क्या ईडब्ल्यूएस की सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करेगा। ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो मेरे चैनल पे पूछे गए हैं, तो उन चैनल को लेकर के उन क्वेश्चन को लेकर के आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। और जो लेखपाल का जो नया नोटिस है वो कब तक आएगा, कि उनके डीवी को लेकर कि जो नोटिस जारी होगा वो कब तक आएगा। तो आज शुरू करते हैं, पॉइंट्स वाइज देखेंगे। इसमें हम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन देखेंगे, ज्वाइनिंग देखेंगे, मेडिकल देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग ज्वाइनिंग, डॉक्यूमेंट्स जो ज्वाइनिंग के दौरान कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ओरिजिनल लगेंगे या उनकी फ़ोटोकॉपी लगेगी ये भी देखेंगे। प्रोविजनल कैंडिडेट्स के बारे में जानेंगे कि जो प्रोविजनल कैंडिडेट्स उनका क्या होगा। कोर्ट केस के बारे में जानेंगे कि किसी ने कोर्ट केस किया है कि नहीं किया है और कितने बच्चे कोर्ट में मतलब इनका ग्रुप है, कैसे क्या कर रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। और जो लेखपाल का जो डीवी है वो कब तक आए, मतलब उसकी नोटिस जो है कब तक आएगी वो जानेंगे। ट्यूबवेल इसमें और जानेंगे, ट्यूबवेल ऑपरेटर की जो वैकेंसी है वो आनी है कि नहीं आनी है, तो ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी के बारे में भी हम जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, तो आइए जानते हैं जो इसका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन है उसका नोटिस कब तक आएगा। तो आप लोगों को बता दूं, जो इसमें डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन है उसका नोटिस जो है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लगभग 15 दिन या इसी महीने आपको पता चल जाएगा कि आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस कैसे देनी है, ऑनलाइन देनी है या ऑफलाइन देनी है। क्योंकि जो आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों को दे दूँ, आप लोगों की जो फाइल है यूपी ट्रिपल एस सी चयन आयोग के बाद अब आपके जो संबंधित जो डिपार्टमेंट है, माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट, लघु एवं सिंचाई विभाग को भेज दी गई है। अब उसके बाद वो आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस करवाएगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस करवाने के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और एक प्रोग्राम रख करके आपको जो है जो नियुक्ति पत्र है आपको मुख्यमंत्री के द्वारा आपको वितरित किए जाएंगे। हो सकता है कि आपका संबंधित जो डिपार्टमेंट है आपको ज्वाइनिंग करा दे, और लेकिन नियुक्ति पत्र का प्रोग्राम जरूर रहेगा, उसमें आप लोगों को बुलाया जाएगा और या तो अपने प्रदेश के कोई मंत्री या मुख्यमंत्री के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो इसमें एक मेडिकल भी होता है, आपको मेडिकल का एक फॉर्मेट दे दिया जाएगा। वो मेडिकल का फॉर्मेट आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द्वारा, जो सीएमओ होते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना है। उसमें आपका जो चेस्ट होगा, आई टेस्ट होगा, आपका ईसीजी होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऐसे करके चार पाँच टेस्ट होंगे। उसके बाद वो टेस्ट ले करके तुमको संबंधित डिपार्टमेंट जहां आपकी ज्वाइनिंग होगी वहां आप लोगों को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है, और ज्वाइनिंग के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैं आप लोगों को बता दूं, डॉक्यूमेंट्स में आपके लगेंगे वही डॉक्यूमेंट्स जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, सारे डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ पे दिखाए थे। उसका हो सकता है कि ओरिजिनल देखे, लेकिन सबकी लगभग एक एक फोटोकॉपी वो आपसे जमा करवाएगा। आपकी बैंक की पासबुक, सारी चीज़ें ये आप लोग बनवा लीजिए, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे जमा करने होंगे। और जो एक्स सर्विसमैन है उनका एनओसी जो है, और जो अदर डिपार्टमेंट में भी वर्क कर रहे थे उनका भी कागज़ लगेगा एनओसी का। तो सब लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट्स जो है प्रिपेयर रखें। और प्रोविजनल कैंडिडेट के बारे में बता दें, तो जो प्रोविजनल कैंडिडेट हैं उनका एक दोबारा से डीवी होगा और उनको ये सिद्ध करना होगा, ये प्रमाण देना होगा कि हमारा जो प्रोविजनल है वो जिस चीज़ को लेकर प्रोविजनल है उसमें हम एकदम करेक्ट है, ये प्रोविजनल हमारा हटना चाहिए। उनको प्रूफ देना होगा। अगर वो प्रूफ अपना सही तरीके से दे पाते हैं तो बिल्कुल ही उनका प्रोविजनल हट जाएगा। और अगर किसी चीज़ में वो असमर्थ रहते हैं तो उनका जो प्रोविजनल के बाद उनका जो कैंडिडेचर है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसलिए अगर आप अपनी ज्वाइनिंग या अपना भविष्य में अपनी नौकरी चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर अपने जो डॉक्यूमेंट्स है एकदम पुख्ता लेके जाइए और अपना सबूत के बारे में पेश करिए कि जिस चीज़ में हमको प्रोविजनल मिला है उसमें हमको प्रोविजनल नहीं मिलना चाहिए था, हमको गवर्नमेंट के द्वारा ज्वाइनिंग देनी चाहिए थी। ऐसा अगर आप कर ले गए तो आपकी ज्वाइनिंग ज़रूर हो जाएगी, नहीं तो आपका अभ्यारण निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बारे में जानते हैं, कोर्ट केस के बारे में जानते हैं। कोर्ट केस का जो है
मुझे नहीं लगता कि आप किसी को कोर्ट केस के लिए परेशान होना चाहिए, क्योंकि जो फाइल है डिपार्टमेंट को चली गई है और देखना कुछ ही दिनों में, यही 1 महीने में सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो कोर्ट केस में आप लोगों का पैसा ही बर्बाद होगा। अब आप जो समझे वो करिए, बाकी अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए, हम नहीं रोक रहे हैं। बाकी आप सोच समझ कर जाइए, और किस आदमी को पैसा देना, सही हाथों में पैसा देना हो तो दीजिए, और आपकी मर्ज़ी है। आप नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी भी कर सकते हैं, ढेर सारी वैकेंसीज जारी हो रही हैं, कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहिए। और आप लोगों को बता दें, और एक चीज़ है, लड़कों ने कमेंट करके पूछा ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी के बारे में। तो आप लोगों को बता दूं, जो ट्यूबवेल ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसके बारे में कोई भी अभी नोटिस नहीं आया है, ना कुछ देखने को मिला है कि इसकी वैकेंसी कब तक आएगी, आनी भी है कि नहीं भी आनी है। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर का कोई भी नोटिस अभी देखने को नहीं मिला है, हो सकता है इस साल देखने को भी ना मिले। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर को छोड़ करके इससे ठीक तो आप जो है रेलवे टेक्नीशियन का उस पर जोर दीजिए, क्योंकि टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है, लोको पायलट की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो उस पर जोर दीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। और अगर जिसकी हाइट हो, एज हो, तो यूपी पुलिस की वैकेंसी है, वो भी काफ़ी अच्छी है, वर्दी वाली नौकरी है, उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन ट्यूबवेल ऑपरेटर का कोई नोटिफिकेशन अभी ना तो आया, ना कोई चर्चा है, और ना ही विभाग में, क्योंकि जो विभाग में जो नौकरी कर रहे हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर की, उनसे बात करने पे यही पता चला कि अभी तो कोई भाई ऐसी बात है नहीं कि वैकेंसी आनी है कि नहीं आनी। हमें नहीं लगता कि अभी कोई ऐसी चर्चा हो भी रही है। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी का कोई अभी कह नहीं सकते। और जो लेखपाल का है, लेखपाल का जो डीवी है, उसके जो नोटिस आना है वो नेक्स्ट मंथ तक, डीवी नोटिस नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगा, जिसमें रोल नंबर कब किसका डीवी है ये सब आपको पता चल जाएगा। तो यही सब बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी। और आप लोगों को बता दूं कि जो कोर्ट केस आप लोग कर रहे हैं उस पर आप अपना जो कमेटी, अपना जो ग्रुप है उस पर देख लीजिए, क्योंकि कोई लड़का सपोर्ट नहीं करता, बस 4, 6, 10 लड़के हैं, उससे कुछ नहीं होगा। और उन 10 लड़कों 15 लड़कों से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप किसी के लिए अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं फालतू में। केवल अगर कुछ भी होता है तो सबको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कोई है जो या तो सपोर्ट करें सभी लोग, तो उनका जो परेशान होना है वो जायज़ भी है। और अगर वो फालतू में परेशान हो रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलना है, क्योंकि जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ सब यही कहने लगते हैं कि अब खाएंगे पैसे, कैसे करेंगे, बदनामी भी होगी। तो सोच समझ कर ही अपना जो करना हो करिए, उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इसके मेडिकल के बारे में खास करके जो लड़कों ने पूछा था कि इसका मेडिकल कैसे होगा, तो इसका मैंने बताया है कि मेडिकल जो है आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगा। एक फॉर्मेट दे दिया जाएगा आपके विभाग द्वारा, उस फॉर्मेट को लेकर के आप चले जाइए, आराम से हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल, सीएमओ के साइन लगेंगे। और इसमें कोई मेडिकल का कोई इशू नहीं है कि मेरे प्रॉब्लम है ऐसे करके, तो मेडिकल का कोई इशू नहीं है। तो आप लोग का मेडिकल हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मेडिकल की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, डॉक्यूमेंट्स भी वही लगने हैं जो आपने डीवी में दिए थे, उनकी एक एक फ़ोटो कॉपी आपको ज़रूर बनवा लेनी है। बैंक स्टेटमेंट है, जो अपना पासबुक है, ये सब प्रिपेयर्ड रखना, पैन कार्ड, क्योंकि सैलरी वैलरी आएगी। तो बस यही बातें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। मेडिकल का हो गया, ज्वाइनिंग का हो गया, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी आपको अपने नंबर के हिसाब से ही होनी है, तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी आपका हो जाएगा। सेकंड मेरिट का तो मुझे नहीं लगता कि सेकंड मेरिट आएगी, क्योंकि प्रोविज़नल के बाद अगर जो कोई सीटें बच जाती हैं तो वो सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं जाएंगी, देख लेना, वो सेकंड मेरिट लिस्ट बिल्कुल भी नहीं आनी है। या तो वैकेंसी खाली पड़ी रह जाएंगी, या तो उसका विभाग नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी उसमें भले ही जोड़ दे, लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। और क्योंकि अगर आनी होती तो भले ही पहले आ जाती, अब तो ज्वाइनिंग होने वाली है, ज्वाइनिंग हो जाएगी, देख लेना 1 से 1.5 महीने में सब लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी जिनका होना है। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए सबका धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।